ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दर्शकों, आज हम निर्जला एकादशी पर बात कर रहे हैं। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इस एकादशी के व्रत की विधि क्या है। एकादशी तिथि के दिन सूर्योदय से अगले दिन द्वादशी तिथि तक सूर्योदय तक जल और भोजन का त्याग किया जाता है। उसके बाद दान पुण्य आदि करके इस व्रत का विधान पूर्ण माना जाता है। तो आज के दिन सर्वप्रथम भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का दिन भर यथा शक्ति इस मंत्र का जाप करते रहें। आज के दिन व्रत करने वालों को चाहिए कि जल से कलश भर दीजिए। एक मिट्टी का कलश लेके उसको जल से भर दीजिए और सफ़ेद वस्त्र से उसको ढक दीजिए। उसके ऊपर ढक्कन जो है उसके ऊपर सफ़ेद वस्त्र रख दीजिए। उस वस्त्र के ऊपर चीनी और दक्षिणा रखकर, फल रखकर किसी ब्राह्मण को दान कर दीजिए। तो आज के दिन इस प्रकार जल के कलश का दान और गौदान का विशेष महत्व बताया गया है। आज पानी नहीं पिया जाता है, इसलिए व्रत अत्यधिक श्रम साध्य होने के साथ साथ इतनी भयानक गर्मी में कष्ट और संयम साध्य भी माना जाता है। निर्जल व्रत करते हुए शेषशायी रूप में भगवान विष्णु की आराधना का विशेष महत्व माना गया है। इस एकादशी का व्रत करके यथासंभव अन्न का दान, वस्त्र, छतरी का दान, जूता, पंखी, फलों इत्यादि का दान करना चाहिए। आज के दिन जो जल का कलश दान करते हैं उनको वर्ष भर की एकादशियों का फल का लाभ प्राप्त होता है। और जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करता है उनको मृत्यु के समय शारीरिक और मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। और इस व्रत को करने के पश्चात जो व्यक्ति स्नान करता है, तप करता है, दान करता है, उसे करोड़ों गायों के समान दान के समान के फल को प्राप्त करता है। विशेष तौर पर एकादशी का जो व्रत है वो 3 दिनों तक आचार विचार को महत्व देता है। इसके लिए दशमी तिथि, एकादशी और द्वादशी इन तीनों दिनों तक आचार विचार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। 3 दिनों में कांसे के बर्तन, मसूर, चना, शाक, शहद, तेल, मैथुन क्रिया, मिथ्या भाषण, हिंसा, अत्यधिक जलपान इत्यादि से बचना चाहिए। दशमी तथा द्वादशी तिथि को जो जौ, मूंग, सेंधा नमक, काली मिर्च, शक्कर, गाय का घी, साठी का चावल इत्यादि जो है वो एक ही बार खाना चाहिए। एकादशी व्रत यथाशक्ति 80 वर्ष की अवस्था तक कर सकते हैं। यदि बीच में नहीं चल सके तो उसका उद्यापन भी करके उसको समाप्त किया जा सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अपने जीवन में एक बार इस व्रत को अवश्य कीजिएगा। यह व्रत करने के पश्चात द्वादशी तिथि में ब्रह्म वेला में उठकर स्नान करना, दान करना, ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। गौदान, वस्त्रदान, छत्र, फल इत्यादि का दान करना चाहिए। पंडित जी, व्रत की विधि तो आपने बता दी, लेकिन आगे इसकी कथा जानने से पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। नवरूप जी हैं लुधियाना से। इनकी जन्म की तारीख है 16/11/1979 और उनके जन्म का समय है सुबह का 10:55 का। नवरूप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना सवाल पूछिए। हेलो जी नवरूप जी, अपना सवाल पूछिए। सर, लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत है। जो भी काम शुरू करता है ना तो उसमें सक्सेस नहीं हो पाता। क्या काम करते हैं? सर, मैं अभी प्राइवेट जॉब में हूँ और प्राइवेट जॉब के अलावा भी कोई भी काम अगर मैं शुरू करता हूँ तो टॉप पर पहुंच के भी वहाँ पे जो है सक्सेस नहीं मिलती। देखिए, और एक मैं स्टोन कौन सा डाला? देखिए बेटा, नवरूप, आपकी जन्म कुंडली में 2 समस्याएं हैं। पहली समस्या तो ये है कि अगर जन्म कुंडली से बात करते हैं तो आपकी कुंडली में सर्प दोष है, काल सर्प दोष है। भाग्य स्थान में राहु गुरु मंगल की युति बनी हुई। राहु गुरु मंगल जब साथ हो जाते हैं, राहु गुरु चंडाल योग, राहु मंगल अंगारक योग, 2 भारी योग आपके भाग्य स्थान में बैठे हैं। तो समटाइम यू फील कि यू आर सो लकी एंड समटाइम यू फील कि योर लक फैक्टर इज नॉट सपोर्टिंग टू यू। तो ये भाग्य में उतार चढ़ाव को यदि आप खत्म करना चाहते हैं, जो आप कह रहे हैं कि हर काम में समय लगता है, रुकावटें आती हैं, तो सबसे पहले नासिक या उज्जैन जाके सर्पदोष की शांति करवाइए। दूसरा, आपका जो नाम है उस नाम से आपकी वृश्चिक राशि शनि की 7.5 चल रही, एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में शनिवार के दिन धारण कर लीजिए। यदि आप नौकरी व्यापार में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके जन्म स्थान को छोड़ के काम कीजिए। जो आपका बर्थ प्लेस है वहाँ से आप दूर चले जाइए, उसके पश्चात आपको सफलता प्राप्त होगी। एक 5.25 रत्ती का पन्ना रत्न आपको सीधे हाथ में सबसे छोटी उंगली में सोने के अंदर बुधवार के दिन धारण करना है। उससे निश्चित तौर पे आपके वर्किंग जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म होंगी और आपको प्रॉफिटेबल जो सिचुएशंस हैं वो दिखने लगेंगी। पंडित जी, बहुत बार ऐसा होता है कि लोग एकादशी का व्रत तो कर लेते हैं, लेकिन एकादशी की कथा सुने बिना कहा जाता है कि वो व्रत का जो लाभ होता है वो आधा ही मिलता है।
तो एकादशी की जो कथा होती है वो भी जानना चाहेंगे हम आपसे। निर्जला एकादशी की व्रत कथा और विधान के बारे में मैं बताता हूँ आपको। महाभारत काल में युधिष्ठिर ने कहा कि हे जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती हो, कृपया उसका वर्णन कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता है, वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की एकादशी में अन्न खाना वर्जित है। द्वादशी के दिन स्नान करके पवित्र हो और फूलों से भगवान केशव की पूजा करें। फिर नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात सबसे पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर और अंत में स्वयं को भोजन को ग्रहण करें। यह सुनकर भीमसेन बोले कि परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी में कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, एकादशी को तुम भी मत खाया करो उस दिन। परंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूं कि मुझसे भूखे नहीं रहा जाता है। तो भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी कहते हैं कि यदि तुम नरक को दूषित समझते हो और तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति अभीष्ट हो और तो दोनों पक्षों की एकादशी के दिन भोजन मत करना। भीमसेन बोले कि महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूं, मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूं। मेरे उदर में एक व्रत नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूं तभी वो शांत होती है। इसलिए हे महामुनि, मैं पूरे वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूं, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो जाए और जिसको करने से मैं कल्याण का भागी बन सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। तो व्यास जी कहते हैं कि हे भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृषभ राशि पर हो या मिथुन राशि पर हो, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी तिथि पड़ती हो, उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल मुख में मत डालो, अन्यथा व्रत जो है भंग हो जाता है। तो एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत संपूर्ण माना जाता है। उसके पश्चात द्वादशी को प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल का दान करे, सोने का दान करे। इस प्रकार ये सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष जो है वो ब्राह्मणों के साथ बैठकर भोजन करे। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं उन सब का फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव अपने शिव मुख से कहते हैं कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वो सब प्रकार के बंधनों से, पापों से मुक्त हो जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशाल काय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पाशधारी भयंकर यमदूत है, वो उसके पास में फटक भी नहीं सकते हैं। अंत काल में पीतांबरधारी, सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णु जो दूत हैं, आखिर इस वैष्णवी पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं, उनके चरणों में ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास करें, श्री हरि का पूजन करें। स्त्री हो या पुरुष हो, यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो तो भी इस एकादशी के व्रत से वो पाप खत्म हो जाता है, भस्म हो जाता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन जल के नियम का पालन करता है, पुण्य का भागी बनता है। एक एक प्रहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता है, ऐसा माना गया है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारा कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए और निर्जला एकादशी से संबंधित इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी दर्शकों को निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोशिश करके आज के इस व्रत को करने का प्रयास कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है जिसका आप समाधान जानना चाहते हैं हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।